शाबर मंत्रों से पल भर में सिद्ध होते हैं हर काम। कहते हैं कि मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है, मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जाता है और मंत्र से किसी यक्षिणी और यक्ष को भी साधा जाता है। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर रखकर उसे नए और अच्छे विचारों में बदल सकते हैं। आओ जानते हैं साबर मंत्र के बारे में। मुख्य 3 प्रकार के मंत्र होते हैं: वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र। इसी तरह मंत्र जप के 3 भेद है: वाचिक जप, मानस जप और उपाशु जप। अचूक एवं स्वसिद्ध मंत्र। शाबर मंत्र आम ग्रामीण बोलचाल की भाषा में ऐसे स्वयं सिद्ध मंत्र है जिसका प्रभाव अचूक होता है। शाबर मंत्र शास्त्रीय मंत्रों की भांति कठिन नहीं होते तथा ये ऐसे हर वर्ग हर व्यक्ति के लिए प्रभावशाली है जो भी इन मंत्रों का लाभ लेना चाहता है। थोड़े से जाप से भी ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तथा अत्यधिक प्रभाव दिखते हैं। इन मंत्रों का प्रभाव स्थायी होता है तथा किसी भी मंत्र से इनकी काट संभव नहीं है। शाबर मंत्र आम ग्रामीण बोलचाल की भाषा में ऐसे स्वयंसिद्ध मंत्र है जिनका प्रभाव अचूक होता है। शाबर मंत्र शास्त्रीय मंत्रों की भांति कठिन नहीं होते तथा ये ऐसे हर वर्ग एवं हर व्यक्ति के लिए प्रभावशाली हैं जो भी इन मंत्रों का लाभ लेना चाहता है। थोड़े से जाप से भी ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तथा अत्यधिक प्रभाव दिखाते हैं। इन मंत्रों का प्रभाव स्थायी होता है तथा किसी भी मंत्र से इनकी काट संभव नहीं है, परंतु ये किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए गए अन्य शक्तिशाली मंत्र के दुष्प्रभाव को आसानी से काट सकते हैं। शाबर मंत्र सरल भाषा में होते हैं तथा इनके प्रयोग अत्यंत सुगम होते हैं। शाबर मंत्र से प्रत्येक समस्या का निवारण सहज ही हो जाता है। उपयुक्त विधि के अनुसार मंत्र का प्रयोग करके स्वयं, परिवार, अपने मित्रों तथा अन्य लोगों की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। शाबर मंत्र भी अनादि। वैदिक, पौराणिक एवं तांत्रिक मंत्रों के समान शाबर मंत्र भी अनादि है। सभी मंत्रों के प्रवर्तक मूल रूप से भगवान शंकर ही है, परंतु शाबर मंत्रों के प्रवर्तक भगवान शंकर प्रत्यक्षता नहीं है। फिर भी इन मंत्रों का आविष्कार जिन्होंने किया वे परम शिव भक्त थे। गुरु गोरखनाथ तथा गुरु मच्छंदर नाथ शाबर तंत्र के जनक है। अपने साधन, जप, तप, सिद्धि के प्रभाव से वे भगवान शिव के समान पूज्य माने जाते हैं। ये अन्य मंत्र प्रवर्तक ऋषियों के समान विश्वास व श्रद्धा के पात्र है, पूजनीय व वंदनीय है। आन और शाप तथा श्रद्धा। शाबर मंत्रों में आन और शाप तथा श्रद्धा और धमकी दोनों का प्रयोग किया जाता है। साधक याचक होता हुआ भी देवता को सब कुछ कहने की सामर्थ्य रखता है और उसी से सब कुछ कराना चाहता है। विशेष बात यह है कि उनकी यह आन भी फलदायी होती है। आन माने सौगंध। अभी वह युग गए, अधिक समय नहीं बीता है जब सौगंध का प्रभाव आश्चर्यजनक व अमोघ हुआ करता था। सामंतशाही युग में ग्रामीण क्षेत्रों के निवास करने वाले लोग अनाधिकृत कृत्यों के लिए साधारणतः गांव के ठाकुर, गाय या बेटे आदि की सौगंध दिलाने पर ही अवैध कार्यों को रोक देते थे। शपथ लेकर बयान। न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में आज भी भगवान की शपथ लेकर बयान देने की प्रथा है। अधिकांश लोग आज भी अपने बात का विश्वास दिलाने के लिए सौगंध खाया करते हैं। यह उस समय की स्मृतियां हैं जब छोटी छोटी जनजाति तथा उलटफेर के कार्य करने वालों को सौगंध को नहीं तोड़ते थे। आज परिवर्तन हो गया है। सौगंध लोगों के लिए कोई महत्व नहीं रखते, किंतु शाबर मंत्रों में जिन देवी देवताओं की शपथ दिलाई जाती है वे आज भी वैसे ही हैं। उन देवों पर जमाने की बेईमानी का कोई असर नहीं हुआ है। शास्त्रीय प्रयोगों से उक्त प्रकार की आन नहीं रहती, किंतु शाबर मंत्रों में जिस प्रकार एक अबोध बालक अपने माता पिता से गुस्से में आकर चाहे जो कुछ बोल देता है, हट कर बैठता है, उसके अंदर छल कपट नहीं होता। वह तो यही जानता है कि मेरे माता पिता से जो कुछ कहूँगा उसे पूरा करेंगे। ठीक इसी प्रकार का अटल विश्वास शाबर मंत्रों का साधक मंत्र के देवता के प्रति रखता है। विश्वास के आधार पर निष्कपट भाव। जिस प्रकार अल्पज्ञ, अज्ञानी, अबोध बालक की कुटिलता व अभ्रता उस
के माता पिता अपने वात्सल्य, प्रेम और निर्मलता के कारण कोई ध्यान नहीं देते, ठीक उसी प्रकार बाल सुलभ सरलता, आत्मीयता और विश्वास के आधार पर निष्कपट भाव से शाबर मंत्रों की साधना करने वाला परम लक्ष्य सिद्ध को प्राप्त कर लेता है। तमिल भाषाओं का मिश्रित रूप। शाबर मंत्रों में संस्कृत, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, गुजराती या तमिल भाषाओं का मिश्रित रूप या फिर शुद्ध क्षेत्रीय भाषाओं की ग्राम शैली और कल्पना का समावेश भी दृष्टिगोचर होता है। सामान्यतः शाबर मंत्र हिंदी में ही मिलते हैं। प्रत्येक शाबर मंत्र अपने आप में पूर्ण होता है। उपदेश ऋषि के रूप में गोरखनाथ, सुलेमान जैसे सिद्ध पुरुष है। कई मंत्रों में इनके नाम का प्रवाह प्रत्यक्ष रूप से तो कहीं केवल गुरु नाम से ही कार्य बन जाता है। शाबर मंत्र शास्त्रीय मान्यता से परे होते हुए भी अशास्त्रीय रूप से अपने लाभ व उपयोगिता की दृष्टि से विशेष महत्व के हैं। शाबर मंत्र ज्ञान की उच्च भूमिका नहीं देता, न ही मुक्ति का माध्यम है। इनके तो केवल काम्य प्रयोग ही है। शास्त्रीय प्रयोग। इन मंत्रों के विनियोग, न्यास, तर्पण, हवन, मार्जन, शोधन आदि जटिल विधियों की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर भी वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन आदि सहकर्मों, रोग निवारण तथा प्रेत बाधा शांति हेतु जहाँ शास्त्रीय प्रयोग कोई फल तुरंत या विश्वसनीय रूप से नहीं दे पाते, वहाँ शाबर मंत्र तुरंत विश्वसनीय, अच्छा और पूरा काम करते हैं। शाबर मंत्र साधन के महत्वपूर्ण बिंदु। इस साधन को किसी भी जाति, वर्ण, आयु का पुरुष या स्त्री कर सकते हैं। इन मंत्रों की साधना में गुरु की इतनी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि इनके प्रवर्तक स्वयं सिद्ध साधक रहे हैं। गुरु मिलने से काम आसान हो जाता है। फिर भी कोई पूर्णत्व को प्राप्त निष्ठावान साधक गुरु बन जाए या मिल जाए तो सोने पे सुहागा सिद्ध होगा और उसमें होने वाली किसी भी परेशानी से आसानी से बचा जा सकता है। षष्ठ कर्मों की साधना तो बिना गुरु के न करे। साधना के समय नित्य नैमित्य कर्मों को पूर्ण करके श्वेत या रक्त वस्त्र या फिर साधना के मंत्र प्रयोग में वर्णित वस्त्र धारण करना चाहिए। आसन ऊन या कंबल का श्वेत, रक्तवर्णी या पंचवर्णी ग्रहण करे तथा एक बार आसन पर सुखासन में बैठकर जप की नियति संख्या पूर्ण कर ही आसन से उठे। साधना में घी या मीठे तेल का दीपक एक पटल पर नवीन वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर जलाएंगे। जब तक मंत्र जप करे, अगरबत्ती या धूप किसी भी प्रकार की प्रयुक्त हो सकती है, परंतु शाबर मंत्र साधना में गूगल तथा लोबान की अगरबत्ती या धूप की महत्ता मानी गई है। पुष्प, शुद्ध जल, नैवेद्य यथाशक्ति अर्पण करे। मानस भाव, उत्साह व श्रद्धा से पूर्ण हो तो मंत्र शीघ्र ही जागृत हो जाते हैं। जहाँ दिशा का निर्देश न हो, वहाँ पूर्व तथा उत्तर दिशा की ओर मुख करके साधना करनी चाहिए। इस्लामी साधना में पश्चिम दिशा का महत्व है। जब तक दिशा निर्देश न हो, दक्षिण और की ओर मुंह न करे। जहाँ माला का निर्देश न मिले, वहाँ कोई भी माला का प्रयोग ला सकते हैं। वैसे तुलसी, चंदन, रुद्राक्ष, स्टफिक की माला विशेष फलदायी है। इस्लामी शाबर मंत्र साधनों में सीपियों या हकीक की माला का विधान है। यदि माला हो तो कर रूपी मनोंक माला का प्रयोग किया जा सकता है। नियम अनुसार माला 108 मनकों वाली ही हो, जबकि गति मध्यम हो, न तेज न कम। तन्मयता, श्रद्धा, विश्वास मंत्र सिद्धि के अचूक साधक है। अविश्वास, अधूरा विश्वास या अश्रद्धा से फल प्राप्त नहीं होगा। मंत्र बड़ी ही सरलता से सिद्ध हो जाते हैं, परंतु साथ ही विषमता यह है कि इन मंत्रों की साधना करते समय विचित्र प्रकार की भयानक आवाजें सुनाई पड़ती है या डरावनी शक्लें दिखने लगती है। इसीलिए इन साधनाओं में धैर्य और साहस बहुत ही आवश्यक है। जप के समय किसी भी परिस्थितियों में घबराए नहीं, न ही जप व आसन छोड़े। साधना काल में एक समय भोजन करे तथा ब्रह्मचर्य का पालन करे। साधना दिन या रात्रि में किसी भी समय कर सकते हैं। शाबर मंत्र साधना सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दशहरा, गंगा दशहरा, शिवरात्रि, होली, दीपावली, रविवार, मंगलवार, पर्व काल, सूर्य संक्रांति या नवरात्रियों से प्रारंभ की जा सकती है। मंत्र का जाप जैसा है वैसा ही करे। अपनी तरफ कोई परिवर्तन न करे। उच्चारण की शुद्धता का विशेष ध्यान रखे। मंत्र जप घर के एकांत कमरे में, मंदिर में, नदी, तालाब, गौशाला, पीपल वृक्ष या जप विधि में निर्देशित स्थान पर ही करे। साधना प्रारंभ करने की तिथि दिन याद रखे।
प्रतिवर्ष उन्हीं तिथियों में मंत्र का पुनः जागरण करें। जागरण में कम से कम 1 माला जप के साथ होम भी करें। अधिक जप करने पर अधिक फलदायी होता है।